ऐसा क्यों है अंकल? इसलिए कि कहीं तुम मेरे चेहरे पर शिकस्त की परछाइयां न देख लो। जिनकी आंखों में मंजिलों के ख्वाब होते हैं वो शिकस्त और हार की बातें नहीं किया करते। मंजिल के ख्वाब विजय पथ पर चलने वाला वो सिपाही देखता है जिसकी कमर में हथियार होता है, लड़की की कमजोर बाहें नहीं। प्यार के दो बोलों ने तुम्हारे कानों से चीखों की वो गूंज छीन ली जो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दिया करती थी। तुम ये भूल गए जिसे तुम अपनी आंखों का उजाला समझ रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं। इस काले चश्मे के पीछे किसी मासूम बच्चे के लहू से जलते हुए चिराग हैं। तुम अपना कर्तव्य, बचपन में दिया हुआ वचन सब भूल गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जाने से पहले एक बार फिर तुमने अपना कवच खो दिया है करण। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक मासूम लड़की की रक्षा की। मैंने जिसकी रक्षा की उसकी इज्जत लुटने वाली थी, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे खानदान की खुशियां लुट गई थी। बेशक मेरी अंधेरी आंखों में किसी मासूम के लहू से जलते हुए चिराग है जिस पर मैंने अपने वचन का काला चश्मा चढ़ा रखा है, लेकिन आज भी मेरी आत्मा दर्द और खौफ से डरी हुई और सहमी हुई उन आवाजों से परिचित है। क्या मुझे किसी भी ऐसी आवाज को सुनकर अपने कानों में उंगलियां ठोस लेनी चाहिए? अगर आपकी शिक्षा में अन्याय से लड़ना था तो आपकी शिक्षा का दायरा इतना छोटा क्यों, जहां सिर्फ अपनों की आवाज सुनी जाती है और सिर्फ अपनों के खून का रंग ही पहचाना जाता है। बस करण बस। खुदगर्जी ने मुझे और मेरे विश्वास को अंधा और कमजोर बना दिया था। अच्छा हुआ जो इस कमरे में अंधेरा है, वरना मैं अपनी नजरों से भी गिर जाता। ऐसा मत कहिए अंकल, आप ही तो मेरे लिए माता पिता गुरु हैं और गुरु मेरे लिए भगवान का रूप है। कसूर मेरा ही है जो मैं मंजिल और विजय पथ की बात तो कर गया, लेकिन अब तक मेरे ये हाथ दिलावर की करतब तक नहीं पहुंचे। आपके चरणों की सौगंध, आज से मैं अपना हर सुख हर खुशी भूलकर सिर्फ अपना मकसद याद रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने ये हाथ दिलावर के खून से रंगकर अपने गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा अदा करूंगा। जय भीम जय भारत, जय गुरु रविदास, जय गुरु वाल्मीकि। ये दोनों कौम ये इकट्ठी होगी, माहौल बदल जाएंगे। ये दोनों कौम। जय भीम साथियों, तारीख थी 1818, जगह थी भीमा कोरे गांव पुणे। यह वह दिन था जिसने इतिहास धारा को बदल कर रख दिया। उस दिन एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना, 28,000 से भी अधिक सैनिक, जिसमें पैदल सैनिक, घोड़े सवारी सैनिक, तीर अंदाज की तगड़ी सैनिक शामिल थी। एक ऐसी सेना जिसे देखकर दुश्मन का दिल कांप जाए। दूसरी ओर थी ब्रिटिश आर्मी, लेकिन यह महज ब्रिटिश आर्मी नहीं थी। जिसमें शामिल थे वह योद्धा जो अपनी जान की बाजी लगाने की नहीं सोचते। ब्रिटिश सेना में कुल 800 से 3400 थे, जिसमें 500 महार जाति के वीर योद्धा थे। यह महार सैनिक थे जिन्होंने अपने साहस, शौर्य, आत्म और बल से इतिहास इस युद्ध के अमर कर दिया। पेशवा का विशाल सेना देखकर अंग्रेज का मनोबल डगमगा गया था। हजारों सैनिक के मुकाबले चंद सिपाही लग रहा था जैसे हार निश्चय है, लेकिन इन महार रेजिमेंट के सिपाहियों हार मानने को इनकार कर दिया। भीमा नदी के किनारे इन सिपाहियों जैसे संग्राम झंडा, इनकी गूंज सिपाहियों तक सुनाई देगी। जब युद्ध शुरू हुआ, महार सैनिक भूखे
शेरों की तरह पेशावा पर टूट पड़े। एक महार सैनिक 100 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। उनका साहस, शक्ति और उनका आत्मविश्वास पेशावा की सैनिक पर कहर बनकर टूटा। दिन भर युद्ध चला। हर हमला, हर वार महार सैनिक को हौसला को ऊंचा कर रहा था। आखिरकार रात होते होते पेशावा की मनोबल पूरी तरह टूट गया। वह विशाल सेना जो कभी अजय मानी जाती थी, घुटनों पर आ चुकी थी। यह जीत एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह अन्याय, भेदभाव, अत्याचार के खिलाफ समानता और आत्म समानता की जीत थी। भीमा कोरेगांव इस जीत रेजिमेंट की बहादुरी को अमर कर दिया। 1 जनवरी 1818 का दिन विशाल के रूप में दर्ज है। यह वह दिन था जब मुट्ठी भर महार सैनिक ने हजारों पेशवा को पराजित किया। इस घटना में पूरे जिले भीमा कोरेगांव को इतिहास और दुनिया के नक्शे पर एक विशेष पहचान दी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने महार सैनिकों को सम्मानित करने के लिए भीमा कोरेगांव एक युद्ध इमारत का निर्माण कराया। इस इमारत पर उन महार सैनिकों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। हमें और हमारे जैसे दलित समाज के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से क्या सीखना चाहिए, चलिए इस वीडियो में जानते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे दलित समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से हमें मुख्य रूप से 3 या 4 बातें सीखनी चाहिए। जबकि भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो भी कुछ सीखा 3 व्यक्तियों से सीखा। उन 3 व्यक्तियों के नाम बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा, ज्योतिराव फूले से सीखा। और यह सच बात है कि वह अपनी माँ भीमाबाई से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उनकी माँ ने ही सिखाया था कि बेटा कभी किसी से लड़ाई मत करना, बस पढ़ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट यह था कि उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी, तब कोई वैद्य ने उनके घर पर नहीं आया था, क्योंकि वह एक अछूत महिला थी। और तब भीमराव जी को यह लगा कि मेरी माँ जिस भी रोग से मरी वे तो चलो एक शारीरिक रोग था, पर यह समाज तो मानसिक रूप से ग्रस्त है।